हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडमिशन अड्डा 22। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी और बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको कि अभी हमारा टारगेट है यूपी ट्रिपल एस सी या यूपी कैडेट एग्जाम। तो हम बात करते हैं अभी एग्रीकल्चर के अंदर की कौन कौन सी रिवोल्यूशन कौन कौन सी क्रांति एग्रीकल्चर के अंदर आई थी और किस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ा रहा है इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हरित क्रांति की हम बात करते हैं। तो हरित क्रांति अगर उसकी बात करें जनक की, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामी नाथन, इनको बोला जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन का जनक। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को ही कृषि के अंदर मिला है अवार्ड, और इन्होंने बोला था कि जो छोटी बड़ी प्रजाति थी उस पर इन्होंने काम किया। डॉक्टर नॉर्मन ब्लॉक के साथ में इन्होंने काम किया था। और जब वहीं से ही जो पहले क्या होता था कि जब आदि मानव कहा करता हूँ इतनी फसलों के अंदर ना अभी कोई जानते वाले का इतना पता नहीं था, ज्ञान नहीं था। फिर हुआ क्या कि धीरे धीरे से इंसान के अंदर समझ आती चली गई और वो फसलों की पहचान करना स्टार्ट हो गया। और धीरे धीरे उसने बड़ी बड़ी जाति की जो फसल थी उसने वो उगाई, और जिसका प्रोडक्शन बहुत ही कम होता था, परंतु जो उनका रिड्यूस पदार्थ होता था वो बहुत ज़्यादा बढ़कर होता था। तो फिर हुआ कि डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने ग्रीन रिवोल्यूशन को लेकर आए और उन्होंने गेहूं की प्रजाति और धान की प्रजाति पर काम किया। इन वैरायटी को लॉन्च किया। एंड अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन सी क्रांति हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, ग्रीन यानी हरित क्रांति की। हरित क्रांति तो ये किससे संबंधित थी आपकी? ये आपकी थी खाद्यान्न से संबंधित। ये आपकी बोली प्रजाति गेहूं और धान से। और हम बात करते हैं दूसरी थी आपकी कोल क्रांति। ये आपकी गोल क्रांति आपकी स्पेशल थी आपकी आलू से, आलू उत्पादन से, आलू उत्पादन से। अगर हम आलू उत्पादन की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर इसका सेंटर आपका यहाँ पे CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका शिमला में है, ठीक है, आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति जो कि आपकी दूध उत्पादन से है। दूध उत्पादन से है। अगर हम इनके बात करते हैं कि इसके श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और अगर दूध की अगर हम बात करते हैं तो इससे एक नाम लिख लीजिएगा, ऑपरेशन फ्लड। इंडिया के अंदर ऑपरेशन फ्लड चलाया था, ऑपरेशन फ्लड। अगर हम दूध की बात करते हैं तो दूध को किस में मापते हैं? लैक्टोमीटर। तो दूध की शुद्धता को मापता है लैक्टोमीटर। तो आई होप कि आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं सिल्वर की।
सिलुलेशन आपकी किससे है? ये आपकी अंडा उत्पादन से है। अंडा उत्पादन माफ कीजिएगा, ये मार का थोड़ा चल मिल रहा है, अंडा उत्पादन से है, ठीक है। अंडा उत्पादन से है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीली क्रांति यानी कि येलो रिवॉल्यूशन, यानी कि पीली क्रांति। पीली क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी तिलहन से है। तिलहन यानी कि आपकी तिलहन उत्पादन से है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पिंक रिवॉल्यूशन की, पिंक ठीक है। पिंक की हम बात करते हैं आपकी जूट उत्पादन से है, जूट उत्पादन से। आज बात करते हैं, ये गलती हो रहा था, सॉरी इसके लिए। ये पिंक आपका झींगा उत्पादन से है, झींगा उत्पादन से। हम बात करते हैं ब्लू यानी कि नीली क्रांति। ये आपकी मछली उत्पादन से, मछली उत्पादन यानी कि फिश प्रोडक्शन से, मछली उत्पादन से है, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं ब्लैक यानी कि काली क्रांति आपकी पेट्रोल उत्पादन से है, पेट्रोलियम ये आपकी पेट्रोलियम से है, पेट्रोलियम उत्पादन से, ठीक है। और अब हम बात करते हैं आपका ऑरेंज रेवोल्यूशन। ये आपका है नींबू वर्गीय फसल, यानी कि जिसके अंदर संतरा नींबू आता है, नींबू और संतरे वर्गीय, संतरा वर्गीय फसल से, ठीक है। और जो नींबू और संतरा वर्गीय फसल जो होती है वो किसके अंदर आती है? वो आती है हास्पोडियम कुल के अंदर, ठीक है। ये आते हैं आपका हास्पोडियम, हास्पोडियम फैमिली के अंदर आते हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये सब नोट कर लिया होगा। एंड अब हम बात करते हैं कि कुछ क्रॉप होते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, या उनका मतलब भी जो होता है राजा और उनकी रानी फसलों की। यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं कि फसल की, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं खाद्यान्न में, यानी कि क्यूनो सीरियल्स, यानी कि खाद्यान्नों की रानी किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है आपका मक्का को, ठीक है। वो किसको बोला जाता है? मक्का को। अगर हम बात करते हैं खाद्यान्न का राजा किसको बोला जाता है, यानी कि किंग किसको बोला जाता है सीरियल का? तो वो बोला जाता है आपका गेहूं को, यानी कि व्हीट को, ठीक है। गेहूं में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि किंग ऑफ पल्सेस, यानी कि
दालों का राजा, तो बोला जाता है चंद्र को, ठीक है, वो किसको बोला जाता है, चंद्र को। अगर हम बात करते हैं क्वीन ऑफ पल्सेस, तो बोला जाता है आपका मटर को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किंग ऑफ फूडर क्रॉप, तो आपका बोला जाता है बर्शियन को, ठीक है, किसको बोला जाता है, बर्शियन। अगर हम बर्शियन की बात करते हैं तो यानी कि आपका घासों का राजा से बोला जाता है, घास का राजा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्वीन ऑफ फूडर क्रॉप, क्वीन ऑफ फूडर क्रॉप, क्वीन ऑफ फूडर क्रॉप की हम बात करते हैं तो हमारा लूशन, ठीक है, ठीक है। एंड किंग ऑफ फ्रूट, किंग ऑफ फ्रूट, किंग ऑफ फ्रूट की बात करते हैं तो आपका इसमें आपका आता है मैंगो, जो कि भारत का राष्ट्रीय फल भी है, आम, ठीक है। और हम बात करते हैं क्वीन ऑफ मैंगो, क्वीन ऑफ फ्रूट, सॉरी क्वीन ऑफ फ्रूट, इसकी बात करते हैं तो नहीं, चलो इसकी बात करते हैं तो आपका मैंगोस्टीन, और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, इसको लीची बोलते हैं कहीं कहीं आपको, ठीक है, लीची, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किंग ऑफ, यानी कि मसाला इसको बोलते हैं, मसालों का राजा, इसको बोलते हैं आपका ब्लैक पी, ठीक है, यानी कि काली मिर्च, ठीक है। और हम बात करते हैं क्वीन ऑफ मसाला, यानी कि मसालों की रानी किसको बोलते हैं, मसालों की रानी। अगर हम मसालों की रानी की बात करते हैं तो वो बोलते हैं आपका इलायची को, ठीक है, किसको बोलते हैं, इलायची, ठीक है। अब हम बात करते हैं किंग ऑफ वीड, किंग ऑफ यानी खरपतवार का राजा किसको गया है, कांग्रेस घास को, कांग्रेस घास को, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी कुछ फसल होती है और उनका मतलब कि होता है वर्गीकरण, वो विशेष आधार पर क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं उसके बारे में, ठीक है। स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। तो मैं आपको अभी बताऊंगा जैसे कि कौन सी क्रॉप होती है और वो किस तरह से जानी जाती है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कवर क्रॉप की, ठीक है, कवर क्रॉप। तो मैं आपको कवर क्रॉप के बारे में पहले बता देता हूँ थोड़ा सा। कवर क्रॉप ऐसी फसलें होती है जो मृदा के ऊपर ढकी रहती है, यानी कि मृदा की नमी को बनाए कर रखती है। और अगर हम क्रॉप की बात करते हैं तो ये फसल होता है कि जो कवर करते हैं किसी चीज को, कवर, जैसे कि फर्श के ऊपर हमने कोई बेडशीट डाल दिया तो वो उसको क्या है, कवर कर लेगी। इसी तरह से कवर क्रॉप
आपकी जो होता है दलहनी जो फसलें होती है, स्पेशली मृदा के अंदर नमी को बनाए रखने के लिए, जो मॉइस्चर को कंडक्ट करके रखती है। तो इसके अंदर कौन कौन सी फसल आती है, एग्जाम्पल मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। दलहनी फसलें कौन कौन सी, दलहनी फसलें जैसे आपका मूंग, उड़द, आपका हो गया उड़द, ठीक है, उड़द हो गया, और आपका हो गया लोबिया, ठीक है। एंड सेकंड हम बात करते हैं, हम सेकंड बात करते हैं कंटूर क्रॉपिंग का। कंटूर क्रॉपिंग, कंटूर क्रॉप, कंटूर क्रॉप ये होती है कि जो जो भी होते हैं जो ढाल के जो विपरीत एकदम हो जाते हैं फसलें, वो कंटूर क्रॉपिंग के अंदर आते हैं। जहाँ पे जो सीढ़ीनुमा जो ढाल होते हैं वहाँ पे उसकी खेती करना आसान नहीं होता, तो ढाल के विपरीत जो जो मतलब कि बोई की जाती है उसको बोलते हैं कंटूर क्रॉपिंग। और कंटूर क्रॉपिंग की हम बात करते हैं तो दो इमेजिनरी जो होते हैं, जो लाइन होता है उसको मिलाया जाता है, जो सोचे रेखा को मिलाने वाली रेखा है, इस तरीके से ढाल के एकदम ऐसे ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और इसका आकार ऐसे ऐसे घट जाता है कंट्रोल क्रॉपिंग में, ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल क्रॉपिंग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड अब हम बात करेंगे कैच क्रॉप के बारे में। इस पर ये बात करते हैं कैच करो, कैच करो, इसको बोलते हैं आकर्षक फसलें। कुछ ऐसी फसलें होती है जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जैसे कि कपास के चारों ओर आप लोग भिंडी पा सकते हैं। कपास खरीदने वाले जो जितने कीट होंगे वो सब लोग क्या कि भिंडी अपने ऊपर अब्जॉर्व कर लेगी। तो जो जैसे कि मेनली आपका जो डिजीज होते हैं वो आपका एयर के द्वारा फैलते हैं, ठीक है। एयर के द्वारा जब फैलते हैं तो ये जो कैच क्रॉप होती है ये मुख्य भूमिका निभाती है, और इसको इस प्रकार से बोई कर सकते हैं। जैसे क्रॉप के जैसे ये आपका कपास का कोई खेत हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिएगा, और आपने इधर से लेकर के इधर और कहते हैं ऐसे कि आपने इस एरिया में आपने भिंडी उगा दिया, ठीक है। ऐसे करके आपने भिंडी उगा दिया सारे एरिया में, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जो एयर जो होता है डिजीज, आपके जो डिजीज होता है डिजीज जो आपका डिजीज ये आपके किसके द्वारा फैलते हैं, एयर के द्वारा। तो ये अपने ऊपर आकर्षित कर लेगा और ये जो आपकी फसल है ये आपकी बच जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बॉर्डर क्रॉप की। बॉर्डर क्रॉप, बॉर्डर क्रॉप, बॉर्डर क्रॉप की हम बात करते हैं तो ये ऐसी फसल होती है जो आपका बॉर्डर का काम करती है। जैसे सीमा पे जवान होते हैं खड़े हैं तो सीमा की रक्षा करते हैं, इसी तरह से जंगली जानवरों को बचाने के लिए आप लोग क्या करते हैं कि बॉर्डर पर इनको लगा देते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो बॉर्डर में इसका एग्जाम्पल आप लेंगे कुसुम, कुसुम के पेड़ लगाते हैं, ठीक है। या कहीं कहीं पे आप लोग आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे झाड़ियाँ भी लगा देते हैं, झाड़ियों को कहीं पे लगा देते हैं, ठीक है। बॉर्डर क्रॉप इसलिए आपके जो जंगली जानवर होते हैं उनसे बचाने के लिए इसको लगा देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैश क्रॉप की। कैश यानी कि आपकी नकदी फसलें, कैश क्रॉप, कैश कैश जिसका पैसा तुरंत मिलता है, कैश क्रॉप। कैश क्रॉप की हम बात करते हैं तो कैश क्रॉप होती है जो तुरंत खेत के अंदर ही तैयार होती है और उनको किसान अपने बेच करके तुरंत नगद जो राशि होती है वो प्राप्त कर लेता है, ठीक है। और जो मंडी के अंदर तुरंत बिक जाती है इसको बोलते हैं कैश क्रॉप। और कैश क्रॉप के अंदर कौन कौन सी फसल आती है आपका, गन्ना, मूंगफली, ठीक है,
और एक एग्जाम्पल और लिखेंगे, जूट आपका कपास, ठीक है। गन्ना, जूट, मूंगफली, जूट और आपका कपास। गन्ने का अगर बोर्डिकल नाम की बात करता है तो सी करो ऑप्शनल। मूंगफली की हम बात करते हो एरेगिस हाइपोजिया, और आपका कपास की हम बात करते हैं तो निकोटिन इसके होता है गोबेसियम स्पीसीज, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैश फ्लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपका कमर्शियल क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप के बारे में। कमर्शियल क्रॉप की हम अगर बात करते हैं तो जो मुख्य व्यवसाय के आधार पे, यानी कि जिनका जो मुख्य आधार पर व्यवसाय करना, ठीक है। जो जैसे कि आपका गन्ना हो गया, इसके अंदर भी गन्ना, आपका तंबाकू, मक्का, ठीक है। ये आपका जो आपकी कमर्शियल आपकी जो स्थिति जो मुख्य व्यवसाय होता है आपका गन्ना, तंबाकू और आपका ये इसमें वो डालेगा रबर लगाना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी कुछ जानकारी आपको चाहिए और भी बेहतर तो आप लोग इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा एजुकेशन नेटवर्क 22 का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और जैसे देखिए आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।